पैन कार्ड क्या होता है और क्यों जरूरी है, पैन कार्ड कैसे बनवाना है, पैन कार्ड बनवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, पैन कार्ड बनवाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, पैन कार्ड से जुड़ी गलतियां कौन सी हैं जो कि आपको नहीं करनी है, पैन कार्ड और आधार कार्ड को किस तरीके से लिंक किया जाता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से समझ में आए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी अधूरी है, क्योंकि बैंक अकाउंट खोलने से लेकर टैक्स भरने तक हर जगह आपके पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और क्या आपको पता है कि पैन कार्ड में कुछ सीक्रेट कोड छुपा होता है? तो चलिए आज हम पैन कार्ड की A to Z डिटेल्स जानते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला सवाल उठाते हैं कि ये पैन कार्ड आखिर में क्या है। तो यहाँ पर पैन, जिसका पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि ये 10 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें अल्फाबेट्स और नंबर दोनों ही होते हैं, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। ये हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका पैन नंबर ABCTY1234D है। इसमें पहले के जो 3 लेटर होते हैं वो A से लेके Z के बीच में कोई भी 3 अल्फाबेट नंबर हो सकता है। इसमें चौथा लेटर ये बताता है कि ये जो पैन कार्ड है वो किस व्यक्ति या फिर संस्था के नाम पर जारी किया गया है। और इसमें 5वां अक्षर उस व्यक्ति या फिर कंपनी के नाम या फिर सरनेम के पहले वर्ड को दर्शाता है। जैसे कि अगर नाम यादव है तो जो भी उसका पहला लेटर है जैसे कि Y, तो वो लिखा जाएगा। और अगले जो 4 नंबर होते हैं वो 0001 से लेकर 9999 के बीच कोई भी यूनिक नंबर हो सकता है। और आखिरी का जो अक्षर होता है वो एक चेक सम कैरेक्टर होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चौथे अक्षर का मतलब समझते हैं। तो देखिए, पैन कार्ड के चौथे अक्षर से हमें ये पता चलता है कि ये जो पैन कार्ड है वो किसके लिए जारी किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है P, इसका मतलब होता है पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के नाम पर। इसमें दूसरा आता है H, यानी HUF, जिसका पूरा नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको हिंदी में हिंदू अविभाजित परिवार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है C, यानी कंपनी, मतलब ये किसी कंपनी के लिए है। उसके बाद आता है F, यानी फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए। उसके बाद आता है A, यानी AOP, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी ये एक ग्रुप या फिर संस्था के लिए। उसके बाद आता है B लेटर, यानी BOI। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, इसका मतलब है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी किसी संस्था या फिर संगठन के लिए। फिर आता है G लेटर, मतलब गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है सरकारी विभागों के लिए। उसके बाद आता है L लेटर, यानी लोकल अथॉरिटी, मतलब नगर निगम, पंचायत जैसी चीजों के लिए। उसके बाद आता है J लेटर, यानी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, मतलब कोर्ट के जरिए मान्यता प्राप्त और भी संस्थाएं। फिर लास्ट में आता है T लेटर, यानी ट्रस्ट, मतलब ये किसी ट्रस्ट या फिर चैरिटी के लिए होता है। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, जैसे कि XYZ CA5678M। यहाँ पर XYZ जो है वो एक रैंडम लेटर है। उसके बाद C का मतलब क्या है? कंपनी, यानी ये किसी कंपनी का पैन कार्ड है। फिर आता है A लेटर, यानी ये किसी कंपनी के नाम का पहला अक्षर है, जैसे कि एप्पल। उसके बाद ये जो 4 नंबर हैं जो कि 5678 है, ये एक यूनिक नंबर है। उसके बाद M लेटर है, ये डिपार्टमेंट के लिए वेरिफिकेशन कोड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और जो भी सीक्रेट कोड होगा उसका मतलब भी। अब यहाँ पर हम दूसरा सवाल उठाते हैं कि ये जो पैन कार्ड है वो आखिर में जरूरी क्यों है। इसमें सबसे पहला कारण आता है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, यानी अगर आप बैंक में अपना अकाउंट खोलने जाते हैं तो वहाँ पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है। इसमें दूसरा कारण आता है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, यानी अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आप बिना पैन कार्ड के ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इसमें तीसरा कारण आता है 50,000 से ज्यादा का लेन देन करने के लिए, यानी आपको बैंक से 50,000 से ज्यादा निकालने या फिर जमा करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसमें चौथा कारण आता है क्रेडिट कार्ड या फिर लोन लेने के लिए, यानी अगर आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं या फिर कोई लोन लेने जाते हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसमें पांचवा कारण आता है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, यानी अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अब हम तीसरा सवाल समझते हैं कि एक नए पैन कार्ड को कैसे बनवाएं। अब अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इसको देखते हैं। तो इसके लिए आप NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जा सकते हैं। सबसे पहले NSDL की बात करें तो इसके लिए आपको NSDL की
वेबसाइट पर चले जाना है, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। उसके बाद आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आप इन स्टेप्स को भूल ना जाओ। अब यहाँ पर आप इसी चीज को UTIITSL की वेबसाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। उसके बाद आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो ताकि आप स्टेप्स को भूल ना जाओ। तो ये तो हो गया ऑनलाइन प्रोसेस। अब हम ऑफलाइन की बात करते हैं कि आप ऑफलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते या फिर अगर आपको नहीं करने आ रहा है, तो इसके लिए आप CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर और NSDL या फिर UTIITSL सेंटर से ऑफलाइन पैन कार्ड बनवा सकते हैं। ऑफलाइन पैन कार्ड बनवाने के कुछ स्टेप्स से आप इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको इमरजेंसी में पैन कार्ड की जरूरत पड़ जाती है तब आप क्या करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको फिजिकल पैन कार्ड मिलने में करीबन 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। इसके लिए आप ई पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि ये ई पेन कार्ड आपको मिलेगा कहाँ। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसके वजह से आप इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान देना कि ये चीजें तभी वर्क करेंगी जब अप्लाई करके कुछ टाइम हो जाएगा। यहाँ पर आपको पैन कार्ड अप्लाई करने के टाइम पे 100 रुपए के आसपास पैसे लग सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चौथा सवाल ये आता है कि पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है पहचान पत्र। इसमें आपका आता है आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसी चीजें। इसमें दूसरा है एड्रेस प्रूफ। इसमें भी आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली पानी का बिल, बैंक स्टेटमेंट जैसी चीजें हो सकती हैं। इसमें तीसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर आपकी 10th की मार्कशीट। इसमें चौथा आता है फोटो और सिग्नेचर, यानी डिजिटल फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना हो सकता है। पांचवा आता है मोबाइल नंबर और ईमेल ID OTP वेरिफिकेशन के लिए जरूरी हो सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम पांचवा सवाल समझते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप एक नया पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तब, जिसमें कि सबसे पहले आता है सही डॉक्यूमेंट्स देना, यानी आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस में जो नाम है वही पैन कार्ड के फॉर्म में लिखना है। उल्टा सीधा मत लिख देना भाई, नहीं तो हो गया कल्याण। इसमें दूसरा पॉइंट आता है सही ईमेल ID और मोबाइल नंबर दर्ज करना, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे। इसमें तीसरा पॉइंट आता है ई पेन का इस्तेमाल करना, यानी आप ई पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी उतना ही वैलिड है जितना कि आपका कार्ड। इसमें चौथा पॉइंट आता है जो कि सबसे जरूरी है, वो ये है कि पैन कार्ड सिर्फ एक बनवाना है। 2 पैन कार्ड रखना गैर कानूनी है, जिसके वजह से आपको हजारों रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके लिए आपको चालाकी नहीं करनी है। फिर छठा सवाल आता है कि आपको पैन कार्ड से जुड़ी गलतियां कौन सी हैं जो कि आपको नहीं करनी है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको गलत नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ नहीं देना है, नहीं तो आपका कार्ड इनवैलिड हो सकता है। दूसरा पॉइंट आता है बैंक में पैन कार्ड अपडेट ना करना। अगर आपने पैन कार्ड अपडेट नहीं किया तो बैंक अकाउंट में दिक्कत हो सकती है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना करना, ऐसा करने पर ये इनवैलिड हो सकता है। अब यहाँ पर सातवां सवाल आता है कि ये जो पैन कार्ड है और आधार कार्ड है इसको लिंक कैसे करें। तो देखिए, अभी के टाइम पे अगर आप एक नया कार्ड बनवाने जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है, लेकिन अगर ये लिंक नहीं हो पाता तो आपको करना पड़ेगा। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, वहां पर जाकर आप लिंक आधार कर सकते हैं पैन कार्ड से। वहां पर आप अपना OTP के जरिए वेरिफिकेशन करके आपका हो जाएगा। अब लास्ट में आपको एक बात और ध्यान देना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड की डिटेल्स पैन फॉर्म से मिलानी चाहिए। दूसरा है सही मोबाइल नंबर और ईमेल ID देना है। तीसरा है नाम, जन्म तिथि, पता आधार के अनुसार ही डालना है। चौथा आता है अगर पहले से पैन कार्ड है तो दूसरा अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। और आपको क्या नहीं करना है, तो आपको गलत जानकारी नहीं देना है, नहीं तो आपका जो भी कार्ड है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि आपको बार बार अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि आपको खुद अप्लाई करना है, नहीं तो आपको सेंटर पे जाना है। किसी बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो वो आपसे 1 का 13 चार्ज लेंगे। सो आई होप आपको सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।